ये जो है हम लाइकन स्टडी कर रहे हैं और लाइकन्स के अंदर आज हम फिज़िया को देखेंगे। अब फिज़िया जो है ये बेसिकली है कि ये एक इंटीमेट एसोसिएशन है। इंटीमेट एसोसिएशन का क्या मतलब होता है? जो दो डिफरेंट स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स के दरमियान हो। तो ये फंजाई और अलजी के दरमियान एक एसोसिएशन है फिज़िया। अब फंजाई का इसमें क्या काम होता है? ये अलजी को प्रोटेक्शन देगा, उसे मॉइस्चर देगा, ठीक है। क्योंकि और ये अलजी से अपनी बदले में खुराक लेगा, क्योंकि ये हेट्रोट्रॉफिक है, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता। अलजी ऑटोट्रॉफिक है, ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकती है। तो ये न्यूट्रिशन देगी फंजाई को और बदले में फंजाई से प्रोटेक्शन लेगी और मॉइस्चर लेगी, ठीक है। अब फिज़िया का हम यही कह सकते हैं कि सिंपली ये एक लाइकन है। अब ये यहाँ पे देखें फिज़िया दिखाया गया है, ठीक है। बेस मतलब फंजाई का और अलजी का ग्रुप दिखाया गया है यहाँ पे, इंटीमेट एसोसिएशन। अब ये ना सिंपली एक लाइकन है फिज़िया। तो हम देखते हैं कि लाइकन क्या होता है। लाइकन भी यही है जो हमने फिज़िया का पढ़ा कि ये फंजाई और अलजी का कम्बिनेशन होता है, जैसे कि हमने ऊपर फिज़िया के हवाले से बताया। इसकी 3 टाइप्स होती हैं लाइकन्स की। अच्छा, कुछ लाइकन्स ऐसे होती हैं जो कि सारे के सारे ही अर्थ की सरफेस से अटैच होंगे, या फिर रॉक की सरफेस से वो क्रस्टोस होंगे, मतलब बिल्कुल अर्थ क्रस्ट के साथ अटैच हैं। कुछ ऐसे होंगे जिनके कुछ कुछ पार्ट्स जो हैं अटैच होंगे, जिन्हें हम फोलियोस कहेंगे। और कुछ ऐसे होंगे जिनका सिर्फ एक ही पार्ट जुड़ा हुआ होगा अर्थ के साथ, बाकी सारे फ्री होंगे, उन्हें हम फ्रूटिकोस कहेंगे। और फिज़िया को देखें तो ये हमारे पास फोलियोस लाइकन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स दिखाई गई हैं। मेन इसकी 3 टाइप्स हैं लाइकन्स की, क्रुस्टोस, फोलियोस, फ्रूटिकोस। और क्रुस्टोस और फोलियोस के दरमियान कभी कभी सिक्वेमस स्टेज भी आ जाती है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। तो फिज़िया यहाँ पर एक फोलियोस लाइकन है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें कि फिज़िया के कितने पार्ट्स होते हैं। तो इंटरनली ये 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है: अपर कॉर्टेक्स, अलगल लेयर, मेडुला, लोअर कॉर्टेक्स। जो इसका अपर कॉर्टेक्स होता है ना, उसके अंदर हाइफी कम्पैक्टली अरेंज होंगे, लोअर कॉर्टेक्स में भी कम्पैक्टली अरेंज होंगे, अलगल लेयर में कुछ कुछ हाइफी होंगे, और मेडुला में इरेगुलरली स्कैटर्ड बहुत सारे हाइफी होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपर कॉर्टेक्स है और लोअर कॉर्टेक्स, इसमें कम्पैक्टली अरेंज हाइफी है। उसके बाद गोनीडल रीजन जो अलगल लेयर है, जिसमें अलजी डोमिनेट कर रही होगी, फंजाई बहुत कम, यानी हाइफी बहुत कम होगी। मेडुला में हाइफी डोमिनेट करेंगे और ये इरेगुलरली स्कैटर्ड होंगे। अब ये जो है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी दिखाई गई है फिज़िया की, आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो है ये एरियल व्यू दिखाया गया है कि मतलब फिज़िया जो मौजूद होता है वो कैसे होता है। अब ये देखें लाइट ब्राउन कलर की इसमें फंजाई होगी, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हाइफी होगी, और जो ग्रीन पोर्शन है ये अलगल लेयर होगी। और एक और बात, जो अलगल लेयर होती है उसे हम फोटोबियोंट भी कहते हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। और जो फंगल लेयर हमारे पास होती है उसे हम माइकोबियोंट कहते हैं। उसे हम माइकोबियोंट क्यों कहते हैं? क्योंकि फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलगल लेयर फोटोबियोंट जो कि ग्रीन कलर की है, अपर कॉर्टेक्स है, एपोथीशियम है, फंगल स्पोर जिसमें पैदा होंगे, लोअर कॉर्टेक्स है, ब्राउन है, राइजाइड दिखाए गए हैं जिससे ये अटैच होगा, मेडुला है। अब हाइफी किस तरह से डिस्पर्स होगा फिज़िया के अंदर, ठीक है। तो मैंने यही बताया कि अपर और लोअर कॉर्टेक्स में कम्पैक्टली अरेंज हाइफी हैं। फिर जो हमारे पास फोटोबियोंट लेयर है उसके अंदर अलजी डोमिनेट कर रही है। मेडुला के अंदर प्योर हाइफी हैं जो कि इरेगुलरली स्कैटर्ड हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम रिप्रोडक्शन देखें फिज़िया में, तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें 3 तरीक़ों से होगी: एपोथीसियम, सोरीडिया और आइजीडिया, ठीक है। एपोथीसियम में एपोथीसियम कप बनेगा और उसमें स्पोर लाइक स्ट्रक्चर पैदा होंगे जो कि नया फिज़िया बनाएंगे। सोरीडिया में जो है बड लाइक आउटग्रोथ बनेगी। आइजीडिया में भी बड लाइक आउटग्रोथ बनेगी जिसमें स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होंगे जो कि नया फिज़िया बना देंगी। उसके बाद नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो वो पिक्निडियोस्पोर से होगी, और पिक्निडियोस्पोर एक पिक्निडियम कप में बनेंगे, ठीक है। अब ये देख सकते हैं पिक्निडियम कप है, इसके अंदर पिक्निडियोस्पोर पड़े हैं जो कि हाइफी से अटैच हैं। ये पिक्निडियोस्पोर यहाँ से रिलीज़ होंगे और नया फिज़िया बना देंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखें तो वो ट्राइकोगाइन या फिर आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम से होगी। अब ये ट्राइकोगाइन ही है, फिर ये इसका नेक वाला रीजन है, और नीचे क्वाल्ड एस्कोगोनियम या कार्पोगोनियम है, ठीक है। अब क्या होगा, एंथ्रीडियम आके इसके साथ अटैच होगा, वहाँ से उसकी वाल डिज़ोल्व हो जाएगी, और फिर क्या होगा कि मतलब पहले प्लाज्मोगेमी होगी, दोनों की साइटोप्लाज्म फ्यूज़ कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद जाके कैरियोगेमी होगी, न्यूक्लियस फ्यूज़ करेंगे, डिप्लॉइड एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसमें
मियोसिस होगी, फिर माइटोसिस होगी और 8 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे जिन्हें हम कहेंगे एस्कोस्पोर्स। ठीक है, वो एस्कोस्पोर्स जो हैं डिस्पर्स होंगे हमारे पास और वो नया फिजिया बना देंगे। अब यहाँ पे यही साइकिल आपको दिखाया गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के साथ दिखाई गई है। ये वही स्ट्रक्चर है जो मैं पहले बता चुकी हूँ। और ये माइक्रोस्कोपिक व्यू फिजिया का, ठीक है, और ये एरियल व्यू फिजिया का। तो ये था हमारे पास